नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। भक्तों, श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए अवश्य पढ़े और सुने गीता का 7वां अध्याय और जानिए क्या है श्राद्ध की महिमा। यह अध्याय भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। प्रेम से बोले ओम पितृदेवाय नमः। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वां अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शोकुकन नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पंखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उसे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन सपने में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपने की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र खुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बोम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बोम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मुंडे, तू कौन है और किस लिए आया है? वह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बात बता। उसका पुत्र कहता है, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ का सुन लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। ऐसी बात सुनकर पुत्र कहता है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध पूर्वक भोजन कराओ। इसे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वंश अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निस्वार्थ भाव से वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उसे भी अधिक किया। तब शोकुकन ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उसे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई और 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किए। ये तुम्हें 7वां अध्याय का महात्म्य बताया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वां अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें।
इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 7वें अध्याय का महत्व है। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वां अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए पढ़े और सुने गीता का 7वां अध्याय। श्राद्ध पक्ष में आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिलाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें।